Baking, probably the one of the oldest form of cooking, and जब से होमो सेपियंस आदि मानव का ज़माना चला तब से बेकिंग आर्ट बहुत फेमस है और इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले। बेकिंग भी एक आर्ट है जो अंग्रेज़ों ने हमें इंडियंस को दे के गए, बट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, डेफिनेटली तंदूर हम कितने सालों से कितने पुश्तों से करते हुए आ रहे हैं, तो तंदूर भी एक बेकिंग का ही पार्ट है, बट वहाँ पे लाइव फायर पे कुकिंग हो रहा है, तो इसीलिए तंदूर हमें पहले से मालूम है। यहाँ पे लाइव फायर नहीं है, एक मॉडर्नाइज इक्विपमेंट है जिससे कि हम हीट पहले जनरेट करेंगे, उसके अंदर की जो एयर है उसको गर्म करेंगे और उस हॉट एयर के थ्रू खाना पकेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है बेकिंग। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम आज जो बनाने वाले हैं, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट ओल्ड टाइम ब्रिटिश रेसिपीज ऑफ अ कैरेट केक। तो देखते हैं इस म्यूजिक के बाद कैसे बनाते हैं कैरेट केक। सो अ टेबल स्पून ऑफ बटर टू स्टार्ट विथ, और मैंने ये घर का सॉफ्ट रूम टेम्परेचर बटर लिया हुआ है। सो जब ऐसा आधा मेल्ट हुआ बटर है, इसमें 2 to 3 क्लोव्स ऑफ लौंग, क्लोव्स ये हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट। ये ग्रेटेड कैरेट है, मैंने करीब करीब 200 ग्राम, 1 कप ग्रेटेड कैरेट ले लीजिए आप। और अगेन 30 सेकेंड्स के लिए मैं इसको कुक करूँगा। अभी ये प्रोसीजर क्यों करना है, सबसे मेन चीज़ ये है, आप कच्चा कैरेट अगर केक के अंदर डालोगे तो कैरेट का जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर बाहर निकलेगा और केक बेक होने के बाद में भी कहाँ पे इधर उधर थोड़ा कच्चा रहने का चांसेस है। और जब आप खाओगे तब आपको पता चलेगा कि टंग के ऊपर केक चिपक रहा है। अगर वो ऊपर चिपक रहा है इसका मतलब आपका केक बराबर बेक नहीं हुआ है। हो गया ये। फिर एक बार हम इसको मिक्स करेंगे। अभी आप देखेंगे स्लोली इसमें से जो मॉइस्चर है कैरेट के अंदर का, वो मॉइस्चर निकल जाना चालू होगा। अब मैं इसको 1 to 1.5 मिनट तक कंटिन्यूसली कुक करूँगा जो उसके अंदर, और एवरी 15 सेकेंड्स को मैं उसको एक बार स्टर, 15-30 सेकेंड्स को मैं इंटरवल्स में देके उसको स्टर करके फिर कुक करूँगा। और जब ये सब कुक हो रहा है ना, तब लवंग का भी जो एक स्पाइस, उसका जो एक फ्लेवर है वो भी इस कैरेट को एक इंटेंसिफाई फ्लेवर दे रहा है। ओके, अब इसी के साथ मैं इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं इसमें ग्रेन शुगर, नॉर्मल शुगर ऐड कर रहा हूँ जो घर पे इजीली अवेलेबल है। और इस ग्रेन शुगर को डालने के बाद मैं एक बार फिर उसको मिक्स करूँगा। सो सिंपल है, अपने घर का जो गाजर का हलवा गजरेला जो बनता है, अगर वो आपके पास में बचा हुआ है तो उसको भी यूज़ करके आप ये कैरेट केक बना सकते हो। इतनी सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। सो अनदर 30 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ से हो गए। अभी इसमें जो पानी है ना, देखिए मैं जो बात कर रहा था ना, अगर ये पानी हमारे केक में जाएगा तो डेफिनेटली जो केक है वो कच्चा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, अगर आप कुकिंग माइक्रोवेव में नहीं करना चाह रहे इसका, तो दूसरा ऑप्शन है, आप आपके गैस के ऊपर नॉर्मली जैसा हलवे के लिए घी के ऊपर में आपके क्लोव्स और उसके ऊपर में ग्रेटेड कैरेट डाल के उसको सॉटे कर लीजिए। सेकेंड वाला कुकिंग भी हो गया। अब आप देख सकते हैं और मॉइस्चर निकल रहा है। इस मॉइस्चर को अब हम, ओके, सो बहुत सारा मॉइस्चर जो है, आई गेस यू कैन सी नाउ, जो निकल चुका है। और थोड़ा जो है ये ठंडा होने तक, जब तक इसमें से भाप निकलते रहेगा
वो भाप के थ्रू भी मॉइस्चर निकल जाएगा। तो ये हो गया मेरा शॉर्टकट वाला गजरेला। ठीक है, अब इसको रखेंगे साइड में और अब देखते हैं कि केक का बेस जो मेन बनना है वो कैसा बनना है। उसके लिए सबसे पहले हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि सूखे पदार्थ, ओके। सो उसमें सबसे पहले 1 कप मैदा, और 3/4 कप, यहाँ पे मैं 1/4 कप छोड़ने वाला हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ 1 होल कप लिया है। ठीक है, ये प्लस 1 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बस अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे सीव। अब हमने सब चीज़ों को सीव कर लिया, रख देते साइड में। अब जाते लिक्विड इंग्रेडिएंट्स पे। सबसे पहले आधा कप दही, 2 चम्मच तेल ऑयल, एक आधा चम्मच वैनिला एसेंस, 1 कप ऑफ सॉफ्ट बटर। इस मिक्सचर को एकदम से अच्छे से होमोजेनाइजली मिक्स करूँगा मैं अभी। सब अच्छे से मिक्स होके आएगा, इसीलिए मैंने कहा आपको रूम टेम्परेचर वाला बटर यूज़ करना है जिससे कि मिक्सिंग इजी हो जाए। आप देख सकते हैं अभी सब अच्छे से एकदम से मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आधा कप के करीब दूध ऐड करूँगा। थोड़ा ऐड किया, फिर इसको मिक्स करो। अब ये बाकी के क्वांटिटी दूध का मैंने ऐड कर दिया और अगेन यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन मिक्सिंग इट। ओके, सो अगर मिक्स होने के लिए टाइम लग रहा है, 1 चम्मच ये मैदे का जो मिक्सचर है उसको लीजिए और थोड़ा मिक्स कर लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा मिक्सिंग को इजीली मिक्स करने के लिए। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया सब कुछ, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। मेरा दूध थोड़ा ठंडा था इसलिए पूरे तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब जितने भी मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर शिफ्ट करूँगा। सो ये मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स सब मेरे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स के अंदर गए और उसी के साथ, क्योंकि ज़्यादा ओवर मिक्सिंग करने से फ्लावर में 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। जब उनको कोई भी मॉइस्चर के साथ में ज़्यादा देर मिक्स किया जाए तब बनता है ग्लूटेन। तो मुझे इस केक में बिल्कुल भी ग्लूटेन फॉर्म नहीं करना है, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू ऐड एवरीथिंग एट वंस। सो ये गया मेरा गजरेला। और गजरेला ऐड करने के टाइम पे एक बात मत भूलिए, जो कि मैं यहाँ पे अभी भूला हूँ, दैट इज़ टेकिंग आउट दोज क्लाउड्स। जो लौंग हमने डाला था पहले, उस लौंग को आपको इसमें से निकाल देना है। उसका काम हो चुका है, उसका काम था हमें फ्लेवर देना और उसने वो फ्लेवर हमें दे दिया है। सो ये निकाल दिए मैंने मेरे क्लाउड्स। अभी स्लोली, जिसको कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। सो ये देखिए, ये कट हो गया और ये फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड। हम जब कॉलेज में सीखते थे ना पहली बार होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद, तब हमें सिखाया जाता था, बेटा ये कट एंड देन दिस इज़ फोल्ड, ओके, कट फोल्ड। सो कट एंड फोल्ड मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें जो है, जो हमने लीवनिंग एजेंट्स जो डाले हुए, कर्ड है या बेकिंग सोडा है, ये सब होमोजेनाइजली एकदम अच्छे से मिक्स होने के लिए हेल्प करता है और इसीलिए कट एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं। फिर हम जैसे जैसे
एक्सपीरियंस होते गए तब हमारे बड़े बड़े शेफ़ लोगों के साथ में उनके साथ में जब सीखना हमने चालू किया, दे स्टार्टेड टीचिंग अस दिस वे, अरे कट एंड फोल्ड मेथड, ये देखिए ऐसा ऐसा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ कट एंड फोल्ड मेथड। ओके, बाउल को एक साइड से हिलाते जाओ, दूसरे साइड से मिक्स करते जाओ। यू सी दैट लवली कलर ऑफ कैरेट। अगर हमारा जो देसी कैरेट आता है ना रेड वाला, अभी मुझे जो मिला वो इंग्लिश कैरेट है, अगर हमें देसी कैरेट मिल जाए और अगर उसका गजरेला बना हो घर में तो उसका डेफिनेटली बना के ट्राई कीजिए। आप मेरे को कॉल करके बोलेंगे शेफ़ किरण आपका फार्मूला काम कर गया। ठीक है, तो ये मेरा मिक्सचर हो गया रेडी। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे आपको टिप्स देंगे कि बेकिंग करने के टाइम पे आपको ये मोल्ड लाना है, उसको ये करना है, वो करना है। लाइफ इज़ ईजी। अगर ईजीली अवेलेबल चीज़ें मार्केट में हैं तो यूज़ देम, सिंपल सी बात। तो मैं अभी बेकिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, पूरा भर के नहीं डालना है, आपका हाथ लीजिए, उसके ऊपर में दो जो साइंस है उसमें से 1.5, ओके 1.5 को ऐसा रखिए और उतना ही मोल्ड को भरना है। तो अभी हम इतने सालों से कर रहे हैं, अंदाजे से हम लोग डाल देते हैं, बट परफेक्टली आ ही जाता है, नॉट टू वरी। अब ये मेरा मिक्सर गया इसमें, अब इसको लगा दो, स्टार्ट कर दो, बेक होके रेडी है। अब आइए इसे खोल के बाहर निकालते हैं। केक के ऊपर में ये जो पूरे जितने भी ब्राउन 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 ये जो है ये शुगर कैरमलाइज हुआ है, एंड एग्जैक्टली इसी से ही जो फ्लेवर है ना वो बिल्ट होगा। ओके, सो दूसरी चीज़ ये है केक बेक हुआ या नहीं हुआ ये कैसा चेक करना। इस सिंपल सी ट्रिक है, टूथपिक चेक बोलते हैं। टूथपिक ऐसा सेंटर में डाल के आप रखिए और बाहर निकाल दीजिए। अगर ये क्लीन निकला जैसा कि ये यहाँ पे निकला है, इसका मतलब है कि तुम्हारा केक एकदम से परफेक्टली बेक होके रेडी है। और दूसरी चीज़ एकदम हल्का होना चाहिए। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है अंदर से अभी भी डेंस है। डेंस का मतलब क्या है, कच्चा है। तो मैं इसको ठंडा होने दूंगा और उसके बाद में आप इसका प्लेटिंग का शॉट देखने के बाद ही चाहिए। तब तक के लिए प्लेटिंग के लिए वेट कर रहे ना, तो जाके वो सब्सक्राइब और ज़रा बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।